गाइस, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नायलॉन 6 पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग बेकेलाइट। तो बेकेलाइट क्या है और बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका मोनोमर क्या है। ठीक है, ये इसमें 3 चीज़ होता है: मोनोमर, प्रिपरेशन और इसको बेकेलाइट का और किस नाम से जानते हैं। तो बेकेलाइट एक सबसे पहला तो बेकेलाइट हो गया। इसका दूसरा नाम है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल फिनोल फॉर्मल डी हाइड। और क्या क्या नाम है, और दूसरा नाम देखिए फेनोप्लास्ट। यह दूसरा इसका नाम है, यह इसका दूसरा नाम है फेनोप्लास्ट। और दूसरा नाम है, और क्या नाम है, फेनोलिक रिएजेंट। फेनोलिक रिएजेंट। देखिए, ये फिनोलिक रिएजेंट क्यों कहा गया है कि जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे आप, तो फिनोलिक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है, या इसको बेकेलाइट भी बोलते हैं। ये बेकेलाइट आपको प्रैक्टिकल करनी है तो ये रिएजेंट के रूप में काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले बेकेलाइट का नाम क्या क्या है: फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा फिनोप्लास्ट, और लास्ट इज फेनोलिक रिएजेंट। ठीक है, इसमें का मुख्य रूप से मोनोमर कौन है। ठीक है, इसका मोनोमर है फिनोल, है ना। इसका मोनोमर कौन है? फिनोल। इसका मोनोमर कौन हो गया? फिनोल हो गया। तो मोनोमर कौन सी हो गया? मोनोमर हो गया आपका मोनोमर कौन हो गया? मोनोमर हो गया आपका फिनोल। ठीक है, आपका मोनोमर क्या हो गया? फिनोल हो गया। ठीक, मोनोमर समझ रहे हैं, है ना। तो अब देखिए बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, फिनोल को जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेसिक कैटालाइसिस करते हैं, क्या क्या बोले हम, देखिए क्या बोले, परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फिनोल हुआ, ठीक है, फिनोल हुआ के साथ क्या बोले, फिनोल के साथ क्या बोले, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड तो फिनोल बोले, फिनोल और प्लस फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, बेसिक कैटालाइसिस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बेसिक कैटालाइसिस। बेसिक कैटालाइसिस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बेसिक कैटालाइसिस, लिखा हुआ आगे, ये बेसिक कैटालाइसिस। तो या तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। जो बेसिक हुआ कैटालाइसिस। तो बेसिक कैटालिसिस मतलब करना है जो बेसिक, जो एसिड और बेस होता है, तो बेस के आधार पर इसको कैटालिसिस करते हैं, तब क्या बनता है, मेरा बेकेलाइट बनता है। इससे ज़्यादा शॉर्ट और कहीं नहीं है, ये तो लेंदी फॉर्म भी है। तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो फिनोल हुआ, तो क्या किए, मोनोमर कौन हुआ? फिनोल हुआ। तो सबसे पहले मोनोमर हुआ, मोनोमर का कौन हुआ? फिनोल हुआ। फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेसिक कैटालिसिस जब उसको गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेकेलाइट का। क्या निर्माण होता है? बनता है आपका बेकेलाइट। इसी बात को आपको लिख देना है प्रिपरेशन में। क्या लिखना है? प्रिपरेशन में। इसको लिख दीजिए प्रिपरेशन में, इसको इसी बात को लिख दीजिए प्रिपरेशन में। इसी बात को क्या लिखना है प्रिपरेशन में, देखिए क्या लिखना है, क्या लिखना है। तो बेकेलाइट इज ऑब्टेन, एकदम शॉर्ट फॉर्म लिखा रहे हैं, बेकेलाइट इज ऑब्टेन
बेकेलाइट इज ऑब्टेन by the reaction of phenol and formal formaldehyde, है ना, सेम वही बात लिखे हैं। इज प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में, इज प्रेजेंस ऑफ बेसिस कैटालाइसिस। तो क्या आप लोग, जैसे आप लोगों ने ग्राफ समझाया था, ग्राफ में जो फॉर्मूला जो मेरा तरीका है, पहले ग्राफ जाते हैं, ग्राफ के आधार पे आपको डिफरेंशियल तैयार करते हैं। तो यहाँ बताया था पहले फिनोल को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाई बेसिक कैटालाइसिस की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने पे क्या होता है, आपका बेकेलाइट बनकर तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से वही बात यहाँ लिखा है कि बेकेलाइट इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड देखिए लिखा हुआ है, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालाइसिस। अब बच गया क्या, इसका देखिए स्ट्रक्चर बच गया। स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बना, फिनोल का बना लीजिए। तो फिनोल से सीधा स्ट्रक्चर पे आइए। फिनोल का क्या होता है, ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर बना के गियरिंग पूरा कर दिए, उसके बाद OH ग्रुप लगा दिए, तो क्या हो गया, आपका फिनोल बन गया। इसका क्या नाम हो गया, फिनोल, है ना। उसके बाद फिर बोले, क्या बोले, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO होता है। अब क्या करना है, इसको बेसिक कैटालाइसिस को गर्म करना है, हीट करना है। कैटालाइसिस के साथ इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। तो देखिए इसमें जब इनकी बेंजीन इसको फिनोल की संख्या जब बढ़ाएंगे, तब एल्डिहाइड की संख्या को भी क्या करेंगे हम लोग, नंबर ज़्यादा ले लेंगे, तब आपका बन के तैयार हो जाएगा बेकेलाइट। क्या बन के हो जाएगा, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट इसको बनाते हैं, हाँ देखिए इसको यहाँ बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। ग्रुप था एल्डिहाइड OH, ग्रुप हो गया। आप साथ के साथ क्या कीजिए, लिंक कीजिए। CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप को लिंक कीजिए ना, CH2 संख्या बढ़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। इसको लिंक कीजिए सीधा CH2 के साथ, CH2 के साथ क्या कीजिए, इसको लिंक कीजिए, इसको सीधा आप, ये था स्ट्रक्चर, ये इसको CH2 के साथ लिंक कर दीजिए। इसका ये ब्रांच छुटा रहेगा, ब्रांच होगा, इसका ये ब्रांच होगा, और यहाँ पे साथ क्या जुड़ा रहेगा, ये CH2 दूसरा, और इसके साथ जुड़िए, OH ग्रुप। ये ब्रांच छोड़ दिए। ब्रांच क्यों छोड़े, कि ये संख्या n संख्या बोले, ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीटेशन होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फिर इसके साथ इसको जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका,
OH ग्रुप हो जाएगा। बाकी ये दोनों के साथ फिर ये यहाँ ऊपर उठ जाएगा, ये उठ के यहाँ फिर आपका CH2 लग जाएगा, फिर ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको फिर यहाँ छोड़ देंगे, ऐसा ब्रांच कर देंगे, तो यही संख्या क्या होगी, बार बार यही स्ट्रक्चर जो यही जो रिंग जो है, ये फिर से ये n संख्या बढ़ाई गई है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ जो इस स्ट्रक्चर को ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ छोड़ा गया है, फिर यहाँ से बढ़ता चल जाएगा, फिर ऐसे यहाँ जुड़ता चल जाएगा, ये संख्या बढ़ते चल जाएगा, मतलब संख्या बढ़ाते जाएंगे और मेरा स्ट्रक्चर बढ़ता चल जाएगा। इसी को इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बेकेलाइट। ठीक है, समझ में आया। ये आपका छोटा सा था, बहुत शॉर्ट था, इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा नहीं सर। तो इस बेकेलाइट का क्या क्या नाम हुआ, एक बार रिविजन हो जाए। बेकेलाइट का नाम हुआ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद फिनोप्लास्ट या फिनोलिक रिएजेंट। क्या कैसे बनता है बेकेलाइट, क्या कहते हैं बेकेलाइट को, जब क्या के साथ, बेकेलाइट इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। यही फिनोल है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेसिक एनालिसिस के साथ, तो क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब अगला लेक्चर पढ़ते हैं हम लोग नाइलॉन 6। अगला पढ़ते हैं हम लोग नाइलॉन 6। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का दूसरा नाम है पॉलीएमाइड या पेरलॉन एल। इसका क्या क्या नाम हुआ देखिएगा, इसका नाम है पॉलीएमाइड। इसका नाम क्या है, पॉलीएमाइड, AMID। नाइलॉन 6 का दूसरा नाम क्या है, पॉलीएमाइड। और दूसरा क्या नाम है, और दूसरा नाम यह है पेरलॉन एल। पेरलॉन एल। तो नाइलॉन 6 इसका, नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड पेरलॉन एल। तो इसका मुख्य रूप क्या होता है, मोनोमर। तो इसका मोनोमर कौन है, इसका पढ़ लीजिए मोनोमर। इसका मोनोमर कौन हुआ, तो कैप्रोलैक्टम। इसका मोनोमर कौन है, कैप्रो हुआ लैक्टम, LACTUM। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि मोनोमर का कैप्रोलैक्टम कि नाइलॉन 6 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, नाइलॉन 6 का मोनोमर है, ठीक, कौन है, कैप्रो हो गया लैक्टम। ठीक है, तो कौन हो गया आपका कैप्रोलैक्टम। ऑब्जेक्टिव कराया जाता है तो क्या आ सकता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पॉसिबिलिटी होती है, आ सकती है। नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, या और पूछ सकता है पॉलीएमाइड है ना, या पूछ सकता है पॉलीएमाइड का मोनोमर कौन है। पॉलीएमाइड का मोनोमर कौन है, देखिए पॉलीएमाइड है का मोनोमर कौन है, कैप्रोलैक्टम। ऐसे भी चेंज कर सकता है, पेरोलॉन एल का मोनोमर कौन है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, ऐसे घुमा के ही पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या बन जाएगा, सुनिए कि मोनोमर है ना, तो मोनोमर को क्या कहते हैं, कैप्रोलैक्टम। यही कैप्रोलैक्टम को किसके साथ, H2O के साथ गर्म करते हैं तो एमिनो कैप्रो एसिड बनता है। एमिनो कैप्रिक एसिड को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं H2O की उपस्थिति में 270 डिग्री सेल्सियस पर माइनस पर, तो आपका नाइलॉन 6 बनकर तैयार हो जाता है। इसको लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप, ग्राफ बना दीजिए, सबसे अच्छा ग्राफ बना दीजिए, सब बन जाएगा। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ क्या बनेगा, तो मैंने पहले कहा कैप्रोलैक्टम कहा, तो कैप्रोलैक्टम का क्या सूत्र होता है, इसे बनाइए, ये आपका कैप्रोलैक्टम।
फिर आपका सीधा हो जाएगा, यहाँ भी CH2 ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप हो जाएगा। ये हुआ आपका कैप्रोलैक्टम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, नाम क्या हो गया इसका? कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? कैप्रोलैक्टम। क्या बोला अभी? जल की उपस्थिति बोले तो H2O की उपस्थिति किए, इसका किए हीट, तो क्या बना? बोले तो एमिनो कैप्रोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? एमिनो बनता है, एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक सूत्र क्या होता है? CH2 बॉन्ड COO का 5 और यहाँ होता है NH2 अमाइन, है ना। तो NH2 उल्टा लिखा जाएगा यहाँ पे, NH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? NH2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, इसको किस में डाल दीजिए? आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका बन के क्या बन के तैयार हुआ? इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया आपका, इसका नाम हो गया क्या बोला अभी? एमिनो कैप्रोइक एमिनो कैप्रोरिक एसिड। एमिनो लिखा हुआ, एमिनो कैप्रोरिक RIC, एमिनो कैप्रोरिक एसिड। क्या लिखा हुआ है? एमिनो कैप्रोरिक। देखिए लिखा हुआ आपका, क्या लिखा हुआ है? क्या बन गया? कैप्रोलैक्टम को जब जल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एमिनो कैप्रोलिक एसिड। इसी एमिनो कैप्रोलिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग? पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, आप करते हैं इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं किस साथ? 270 डिग्री सेल्सियस। कितना पे? 270 डिग्री सेल्सियस पे। किसकी उपस्थिति में? जल की क्या करेंगे इसमें? आयन की माइनस होगा, जल का आयन कैसा होगा? माइनस होगा, तब ना एसिड को हटाएंगे, तब बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखिए आपका बन जाएगा नाइलन 6 में NH2 एमाइन, CH2 का जब भी होगा एमाइन का तो ये होगा, ग्रुप होगा, और COO कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग? संख्या बढ़ा देंगे। संख्या हमेशा क्या होगा? ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तभी संख्या बनाएगी। यहाँ से एमाइन ग्रुप लग गया, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया? ये आपका बन गया नाइलॉन 6। कैसे बना देख लीजिए। क्या किए? एमिनो कैप्रोरिक एसिड के साथ जब क्या किए? पॉलीमराइजेशन किए, कितना से? 270 डिग्री से, और हाइड्रोजन को क्या किया? यहाँ से बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो क्या बन गया? नाइलॉन 6 बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ऐसा ऐसा क्योंकि ये हमेशा ये ग्रुप जुटेगा, कहीं ना कहीं जाके जुटेगा, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। ये क्या होगा? नाइलॉन 6। अब आगे देखिए, ये आपका नाइलॉन 6 बन के, इसका आप देखिए अब यूज, इसका यूज क्या होगा? और देखिएगा यूज, टायर का देखते हैं। टायर का कोर जो बनता है, टायर अब जो गाड़ी का वो जो व्हीकल्स का टायर बनता है, तो ये नाइलॉन 6 का काम जो होता है, तो टायर का कोर क्या बनता है? कोर CORDS, टायर कोर्स बनता है। उसके बाद रस्सी जूता बनता है। देखिए नायलॉन का रस्सी सुनेंगे, रोप, और कपड़ा वगैरह इसमें नायलॉन का कपड़ा मिला हुआ है, क्लॉथ। ठीक है, इसी तरह का ढेर सारा है। यहाँ आपका क्या है? ETC। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? देख लीजिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है ETC। क्या लिखा हुआ है? ETC। यहाँ आपका नायलॉन 6 खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला लेक्चर।